क्या आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएमएवाई के अंतर्गत मिलने वाली होम लोन सब्सिडी एक बार मिलने के बाद वापस भी जा सकती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिसे अगर आप पूरा नहीं करते तो गवर्नमेंट आपको दी गई सब्सिडी को वापस भी खींच सकती है। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको लोन लेते टाइम पे और सब्सिडी मिलने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी सब्सिडी वापस ना जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर दें। प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप अपने मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 1 साल तक या अपनी लोन के पहले भुगतान के 36 महीनों तक अगर जमा नहीं कराते तो गवर्नमेंट आपको दी गई पीएमएवाई सब्सिडी को, प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी को वापस भी खींच सकता है। दोस्तों, हमने इस चैनल के कम्युनिटी टैब में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आपको इसके बारे में पता है। तो करीबन 11% लोगों ने बोला था कि हाँ हमें इसके बारे में पता है, 20% लोगों ने बोला कि हमें इसके बारे में नहीं पता है और करीबन 68% लोगों ने बोला कि हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, होम लोन हो जाने के बाद आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपकी सब्सिडी रुके नहीं। उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने मकान या फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जल्द से जल्द अपनी बैंक को सबमिट करना है। दोस्तों, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है उसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम आपकी प्रॉपर्टी फाइल को समझते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी फाइल होती है उसके 4 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हिस्सा है लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो जगह के ऊपर आपका मकान अभी खड़ा है वो लैंड, वो जगह पहले किसके नाम पे थी, उसने किसको बेची और फिर उसने किसको बेची और अल्टीमेटली आपके पास वो आई, तो बीच में किन किन लोगों के नाम से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, वो उसकी सारी डिटेल लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लान आता है, यानी कि जो मकान आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जिसको आप निर्माण कर रहे हो, उसमें आप कितनी जगह छोड़ोगे, कहाँ पर बेडरूम रखोगे, कहाँ पर किचन रखोगे, वो सारी चीजें वो प्लान में मेंशन की हुई होती है। उसे बनाता है आपका आर्किटेक्ट, या अगर आप बिल्डर के पास से कोई रेडीमेड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो बिल्डर का जो आर्किटेक्ट होता है वो आपके प्रॉपर्टी प्लान को बनाता है। और उसके बाद आता है परमिशन, यानी कि आपको क्या होता है, अपनी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वहां पर वो आपको प्लान वहां पर सबमिट करना होता है। फिर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके शहर की जो होगी वो उसको अच्छे से स्टडी करेगी और देखेगी कि जो आपने जो प्लान बनाया है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बनाया है कि नहीं। अगर आपका प्लान एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है तो आपकी कॉर्पोरेशन होती है वो आपको परमिशन सर्टिफिकेट देती है और आपका जो प्लान होता है उसके ऊपर वो स्टैंप और साइन कर देती है, यानी कि आपका प्लान अप्रूव हो गया है। तो परमिशन सर्टिफिकेट होता है वो प्रॉपर्टी फाइल का तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब आपके पास प्लान होगा और परमिशन भी होगी मकान को कंस्ट्रक्ट करने की, फिर आप क्या करोगे, अपने मकान को उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करोगे। और एक बार आपका मकान पूरा निर्माण हो गया, पूरा कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आपको अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह बताना होता है कि मैंने अपना जो मकान है उसको पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया है और ये मेरा प्लान है और ये मेरी परमिशन है। फिर उसके बाद आपकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो क्या करती है, वो उसमें फिर से आपके प्रॉपर्टी पे आके चेक करती है कि आपने एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लान के मुताबिक और जो परमिशन आपको मिली थी उसी के मुताबिक आपने अपने मकान को कंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं, वो फिर से चेक करती है। और उनको लगता है कि नहीं, आपको जो परमिशन मिली थी, आपका जो प्लान अप्रूव हुआ था उसी के मुताबिक आपने अपने मकान को कंस्ट्रक्ट किया है, तो फिर आपको आपकी कॉर्पोरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। उसको एंड यूज सर्टिफिकेट या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में यानी कि पीएमएवाई होम लोन सब्सिडी में ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है।
क्योंकि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में दोस्तों लोन लेते हो तो बैंक आपको तब लोन देता है जब आपके पास केवल प्लान और परमिशन होता है। उस टाइम पे आपके पास कंप्लीशन नहीं होता और बैंक आपकी होम लोन की सब्सिडी की प्रोसेस भी कर देती है, लेकिन वो प्रोसेस में एक कंडीशन दी गई होती है और ये कंडीशन ये होती है कि एक बार आपके मकान का या फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए उसके 12 महीनों के अंदर या आपके लोन के पहले भुगतान के 36 महीनों के अंदर आपको अपने मकान या फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट बैंक को जमा कराना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो PMAY अर्बन की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक आपकी सब्सिडी गवर्नमेंट वापस खींच सकती है। तो दोस्तों एज अ कस्टमर आपको इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी किसी बिल्डर के पास से परचेज कर रहे हो तो बिल्डर को भी इसके बारे में पहले से बता कर रखना चाहिए और बिल्डर को आपको बोलना चाहिए कि आप मुझे कब तक अपना जो मकान है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोगे, और अगर किसी भी रीजन के कारण उसमें डिले होता है और आपको होम लोन सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता तो क्या वो आपको कंपेंसेशन इसका देगा या नहीं। क्योंकि अगर आप अपने बिल्डर को इसके बारे में सूचित नहीं करोगे दोस्तों तो मकान बेचते टाइम तो बिल्डर आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन जब आपकी सब्सिडी वापस जाएगी तब वो अपने हाथ खड़े कर देगा। हमारे इसी चैनल के एक सब्सक्राइबर के साथ ये घटना बनी है। वो दिल्ली के रहने वाले हैं और जब उन्होंने अपना फ्लैट परचेज किया तब उनके बिल्डर ने उनको बोला था कि वो 2 साल के भीतर उन्हें पोजेशन भी दे देगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे देगा। और उन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में से लोन ले ली और उनकी सब्सिडी भी जमा हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं 2 साल के भीतर मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आ पाया और वो प्रोजेक्ट डिले हो गया और 3 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी उन्हें पोजेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने उन्हें एक मेल किया कि आपको अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपनी लोन के पहले भुगतान के 36 महीनों के भीतर सबमिट कराना है और आपकी लोन के 35 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और अगर आपने 1 महीने के भीतर अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया तो आपको दी गई सब्सिडी को हमें वापस गवर्नमेंट को भेजना होगा। तो ये चीज़ जब कस्टमर को पता चली तो वो अपने बिल्डर के पास गया और उनको बोला कि आप जल्द से जल्द मुझे अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट दीजिए ताकि मेरी सब्सिडी वापस ना जाए। तो उस टाइम पे बिल्डर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम आपको 1 महीने के भीतर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे पाए। और इसी के चलते दोस्तों कस्टमर को मिली हुई होम लोन सब्सिडी वापस चली गई। तो दोस्तों कंप्लीशन सर्टिफिकेट होम लोन सब्सिडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दूसरी बात, अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपको मिली हुई सब्सिडी वापस ना जाए तो आपको अपने मकान का या फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जल्द से जल्द अपनी बैंक को सबमिट कराना चाहिए। और जब आप अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपनी बैंक को सबमिट कराने जाओ तब जो एम्प्लॉय वो सर्टिफिकेट को रिसीव करता है उनकी साइन, उनका नाम और उनका एम्प्लॉय नंबर आपको खास लेना ही है। और आपको अपनी बैंक के कस्टमर केयर सेंटर में एक मेल भी करना है जिसमें आपको अपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट को अटैच करना है और उसमें लिखना है कि आपके बैंक के ये एम्प्लॉय जिनका एम्प्लॉय नंबर ये है उनको मैंने अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है, तो आप मेरी जो सब्सिडी की जरूरी प्रोसेस है उसे प्रायोरिटी पे कर दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक के एम्प्लॉय को तो सबमिट करते हो, लेकिन वो एम्प्लॉय उसे प्रॉपर जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर फॉरवर्ड नहीं करता और उसके कारण भी आपको लॉस हो सकता है। कई बार हमने ये देखा है कि प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं और अगर आपने जिस एम्प्लॉय को अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है उसने अगर किसी भी रीज़न के कारण वो सेंट्रल नोडल एजेंसीज को फॉरवर्ड नहीं किया होता है तो फिर भी आपको सब्सिडी का लाभ मिलने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये डबल इंश्योर करना है, आपको ये प्रॉपरली इंश्योर करना है कि आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल नोडल एजेंसीज के पास पहुंचे ताकि आपकी सब्सिडी में कोई भी रुकावट ना आए और आपको मिली हुई सब्सिडी कभी वापस ना जाए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।